इस वैशाख महीने के पहले सोमवार को आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों ये वो उपाय है जिस उपाय को अगर आप लोगों ने इस वैशाख महीने के पहले सोमवार के दिन कर लिया, क्योंकि वैशाख महीने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और वैशाख महीने के सोमवार का भी बहुत ही बड़ा और विशेष होता है। इसलिए आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह है 108 चावल के दाने वाला उपाय। आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हो, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी को दूर करने के लिए कर सकते हो। जो आपके जीवन में आपका कोई काम रुक रहा हो, टकरा हो, अपनी सभी प्रकार के दुख और समस्या या मनोकामना के लिए आप लोग इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को इस वैशाख के महीने के पहले सोमवार के दिन कर सकते हो। आप लोगों ने ये वाला उपाय पहले भी सुना होगा, पर वैशाख के में इस पड़ने वाले पहले सोमवार के दिन आपको इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। उससे पहले आप लोगों को ये उपाय अच्छे से सुनना है, समझना है, उसके बाद ही करना है। 108 चावल के दाने वाला उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। क्या आपकी कोई दुख और परेशानी चल रही हो, आपको उसे छुटकारा प्राप्त करना हो और वो आप भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहते हो, या आपकी कोई मन की बात है, दिल की बात है जो आप भगवान शिव जी से कहना चाहते हो, या मात्र भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए करना चाहते हो, तो आप लोगों को ये 108 चावल के देने वाला उपाय करना चाहिए। अब इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आपको किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के करना है, किस समय करना है? तो देखिए, विशेष रूप से अगर आप पूछो कि इस 108 चावल के देने वाले उपाय को हम किस समय करें, तो सुबह के समय करोगे तो ज्यादा बेहतर है। बाकी दोस्तों, आप इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। जब भी आप कोई उपाय करो तो हमें कभी भगवान शिव जी को ये नहीं दर्शाना है कि हम मात्र अपने फायदे के लिए उनके शिव जी के मंदिर में आए हैं या उनके पास आए हैं, वो भी उपाय को करने के लिए। तो उपाय को करने के साथ साथ में हमें क्या क्या करना होता है? भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री लेकर जाना होता है। तो वो सामग्री क्या होगी वो भी हम आपको बताएं। तो देखिए, जब आप अपने 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने के लिए जा रहे हो तो उसके साथ में आप लोगों को पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर रखनी है। जैसे सुबह के समय अगर आप लोग भगवान शिवजी के मंदिर जा रहे हो तो कम से कम 1 लोटा जल तो आप लोगों को लेकर जाना ही जाना है। और बाकी जो लोग प्रतिदिन शिवजी के मंदिर जाते हैं 1 लोटा जल लेकर जाते हैं और भी पूजन सामग्री लेकर जाते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अपनी वैसी की वैसी ही पूजन सामग्री लेकर जाएं, साथ ही में उपाय की सामग्री भी जरूर लेकर जाए, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये तब होगा जब आप पहले शिव जी की पूजन करोगे, उसके बाद होगा। इसलिए इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी जो लोग शाम के समय इस उपाय को करने वाले हैं उन लोगों के लिए क्या, वो शाम के समय क्या लेकर जाएंगे? तो देखो, शाम के समय जल तो आप लोग लेकर नहीं जा सकते हो, क्योंकि सभी जगह पर शिवजी आनंद में बैठे हुए होते हैं, उनका श्रृंगार हो चुका होता है। तो शाम के समय आप लोग मात्र क्या करो, एक दीपक तैयार करोगे जो कि आटे का होगा, गोल बत्ती का होगा, जो गोल बत्ती आप अपने हाथों से बनाओगे अपने ही घर में। उसके बाद में इस मतलब दीपक के अंदर जो आप लोग चीज डालोगे वो डालोगे क्या, शुद्ध देसी गाय का घी। ये घी आप लोग विशेष रूप से अपने घर में रखा करो, ना भैंस का घी चलता है भगवान शिव जी के उपायों में, ना तो बाजार का मिलावट ही चलता है, शुद्ध देसी गाय का घी चलता है, जिससे आपके घर में बरकत भी आती है। तो भाई, शुद्ध देसी गाय का घी इस दीपक के अंदर डाल लेना और इस दीपक को तैयार कर लेना। मात्र इस दीपक को तैयार करके और अपने उपाय की सामग्री लेकर आप भगवान शिवजी के मंदिर में उपाय को के लिए जा सकते हो। और पहले जाकर आप लोगों को दीपक जलाना है, उसके बाद में ही आप लोगों को उपाय करना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। आपके घर के आसपास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय जहां पर शिवलिंग विराजे, तो आपको वहीं पर जाना है। घर में ये वाला उपाय नहीं होगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आप लोग क्या करो, अपने घर के पास में जो भी शिव वहां पर सबसे पहले पहुंच जाओ। सुबह जा रहे हो चाहे शाम को जा रहे हो, पहुंच जाओ। बस जैसे ही शिवजी के मंदिर पहुंचते हो सबसे पहले शिवजी के आपको दर्शन करना है। जाते से ही उपाय करने नहीं लग जाना है। तो पहले तो शिवजी के दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद आप जो अपने साथ में सुबह गए हो तो 1 लोटा जल या जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हुए हो, पहले उससे आपको पूजन करनी है भगवान शिवजी की। जैसे 1 लोटा जल लेकर गए हुए हो तो 1 लोटा जल धीरे धीरे करके एक तरह से शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह और अलग से सामग्री पूजन के लिए लाए हुए हो
तो वो आप लोगों को जल मतलब शिवजी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जैसे ही आपकी पूजन संपन्न होती है, पूरी होती है, उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। वहीं अगर बात करें शाम के समय प्रदोष काल की, तो वही जो आप अपने साथ में दीपक लेकर आए हुए हो, पहले आप लोगों को भगवान शिवजी के मंदिर में जाकर दर्शन करके वह दीपक भगवान शिवजी के लिए आपको जलाना है। पहले दीपक मतलब घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, आपको अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना है और भगवान शिवजी के मंदिर में बैठकर अपनी माचिस से उस दीपक को जलाना है। किसी और की माचिस मत ले लेना उस दीपक को जलाने के लिए, वरना उपाय का फल उसको भी मिल जाएगा जिसके माचिस ले रहे हो। अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना, उस दीपक को जलाना और इस दीपक को आप शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग से ज्यादा पास में मत रखना, भगवान शिवजी को आंच ना लगे, इस बात का ध्यान रखना। आप चाहो तो इस दीपक से आरती उतार कर भी शिवजी की शिवलिंग के पास में रख सकते हो। जैसे ही आप लोग ये दीपक रखते हो, आप शिवलिंग के पास में सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाना। उपाय को करने के लिए, जो कि 108 चावल के दाने वाला उपाय यहाँ पर, ये उपाय आपकी सीधी हाथ की हथेली से होगा। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एक एक चावल का दाना उठाना है। जैसे कि एक चावल का दाना आपने उठाया, अपने मन में श्री शिवाय नमस्ते बोलना या मुख से भी बोल सकते हो श्री शिवाय नमस्ते, और एक चावल का दाना शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। फिर दूसरा चावल का दाना उठाना, श्री शिवाय नमस्ते बोलना, शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ा देना। फिर तीसरा चावल का दाना उठाना, श्री शिवाय नमस्ते बोलना और शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ा देना। फिर चौथा चावल का दाना उठाना, श्री शिवाय नमस्ते बोलना और शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ाना। तो कहने का मतलब क्या है, हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमोस्तुतु बोलना है। उसके बाद ही ये चावल का दाना शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जैसे ही आप लोग ये पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके शिवजी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमोस्तुभीम बोलकर चढ़ा देते हो, उसके बाद में क्या करना है वो ध्यान से सुनना। देखो, आखिरी वाला या 108वां चावल का दाना जैसे ही आप लोग चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो उस समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 108वां जो चावल का दाना होगा, वो आपको अपने हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्ते बोलकर जैसे ही उसे शिवलिंग पर चढ़ाओगे, तो भगवान से अपनी मनोकामना हाथ कर वहीं पर बोल देना। ये चढ़ाते समय ही आप लोग बोल देना कि भगवान, हम इस मनोकामना के लिए अपना ये वाला उपाय कर रहे हैं, या अपनी इस दुहक और परेशानी के लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं। आप हमारे ये दुहक और परेशानी दूर करना, या हम इस काम के लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं, आप हमारे इस काम को सफल बना देना है। अगर आप मात्र भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं, तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मात्र भगवान शिवजी के सामने हाथ बैठ कर का आप जाप कर लीजिएगा। भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोलते हैं। 108 चावल के दाना चढ़ा देते हैं, पूरे चावल के दाने चढ़ा देते हैं शिवलिंग के ऊपर। उसके बदले 2 मिनट भगवान शिवजी के शिवलिंग के सामने बैठकर ही आप भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा, निवेदन कर लीजिएगा, विनती कर लीजिएगा, और वहां पर भगवान शिवजी को दूध देकर वहां से उठ जाइएगा और आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि हम 108 चावल दाने वाले उपाय को एक साथ नहीं कर सकते, मतलब 108 चावल के दाने एक साथ शिवलिंग पर नहीं चढ़ा सकते। तो देखो, उपाय अगर आपको अच्छा, बड़ा और जल्दी फल चाहिए, तो 108 चावल के दाने आपको एक करके ही शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ाने। इस बात का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। बहुत ही विशेष दिन पर आप लोग ये वाला उपाय करने वाले हो, इसलिए मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। कोई भी समस्या आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों, ये वैशाख महीने के पहले सोमवार को आप लोगों को बिल्कुल अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन 108 चावल के दाने वाले उपाय करके आप लोगों को अपने मनोकामना पूर्ण जरूर करवा लेनी चाहिए। इसीलिए आप लोग इस उपाय को जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।